हुए। खुदावन को धन्यवाद के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि बहन प्रमिला ये अपना दरवाजा खोला खुदा का महिमा के लिए, खुदा के आदर और महिमा के लिए। हम लोग इतना उत्तम है, खुदा ने दिया है हम लोगों को इतना उत्तम समय कि हम लोग उसका महिमा के लिए, उसका आदर के लिए वो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग उसके आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में और उसके बाद गीतों में और उसके बाद वचनों में हम लोग चलेंगे कि खुदा से हम बहन रेविका से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आ रहा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जब आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर की जितनी भी कमी घटी है खुदावन उसे आप पूरा करिए मेरे खुदावन। जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए खुदावन, हम सब सुने और सुन के खुदावन उसे ग्रहण करने वाले बन सके। खुदावन जाने जाने में हमसे कोई गुनाह हो उसे माफ करिए। हम सबको अपना हाथों में लीजिए, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। आपके मीठे नाम में उनके मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द आइए लॉर्ड। हम लोग गीतों में हम लोग चले। गीत है आशीष तुझसे हम चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आवाज से आ रही? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई है ना तेरा कर हमको अपनी ताकत, कोई है ना दिया कर हमको अपनी ताकत। हमारी दिलों को लाते हैं, हमारी दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत कतारें की हैं, लहू में जमाए की हैं। हमने बहुत कतारें की हैं, निकल में जमाए की हैं। शर्म से तेरे झुक जाते हैं, शर्म से तेरे झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुमको शक्तिमान जरूरी कुदरत हमारी सारी पूरी।
प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में कोई भी अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही धन्यवाद होगी कि हम एक बार फिर से पिता के वचन में खड़े हैं, वचन में बैठे हैं। कुछ बातों को जानना और समझना अति आवश्यक है, जिसके विषय में पिता ने हमें और आपको पहले से बताया है। देखिए, अब खुदा ने हमसे खुलकर सारी बातों को करा है और उसने कहा है कि तुम जो कुछ सुनते हो उसमें बने रहो, क्योंकि बने रहना तुम्हारी ओर से तुम्हारे लिए पिता की ओर से एक उत्तम फल है। मेरे पीछे बोले, देखो देखो पिता के वचन में पिता के वचन में बने रहने को तुच्छ न जानो। कुछ ना जानो। सच में सच में खुदा जो हमको बताता और जो कहता है वो बहुत ही उत्तम है और हमें सारी बातों के विषय में स्थिर करता है। हमारा ही विश्वास है जो दिन प्रतिदिन पिता से दूर होता जाता है और हम विश्वास में गिरते जाते हैं और अपने जीवन में बहुत सी बातों में अपना धैर्य, अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन पिता ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगा। और आज पिता की ओर से हम पर यह प्रकट हुआ है कि जाओ और घर के लोगों के घरों में जाकर, नगरों में जाकर मेरे वचन का बखान करो। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ। यह अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन में बढ़ें, अपने पिता के वचन में स्थिर हों। जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें, क्योंकि आज यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ जाता हुआ है। हम जितना ज़्यादा पकड़ते हैं, जितना ज़्यादा अपने जीवन में प्राप्त करने की सोचते हैं, उतना ज़्यादा हमारे जीवन से, हमारे मनों से सब कुछ उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कुछ तुमने सुना है उस पर तुमने विश्वास ना किया। देखो, यह अवश्य है कि जब मेरा वचन आए तो तुम मेरे वचन के सामने दीन बनो और जैसा मेरे वचन में लिखा है उस लिखे हुए को ग्रहण करो। तब तुम्हारा और तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घराने का उद्धार होगा। खुदा ने अपने वचन में हमें बहुत सी बातों के विषय में स्थिर किया है और आज जरूरी है कि हम खुदा के उस वचन को, उन सामर्थी कामों को जो खुदा ने हमारे और आपके बीच में किया है, उनको हम स्मरण करें। तो आइए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे रोमियो
उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है। रोमियो उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसको पढ़ा करिए खूब, तो चिपकेंगे नहीं। चिपकेंगे नहीं, पढ़ेंगे खूब तो पढ़ेंगे ना खूब पढ़ रहे हो, तबीयत खूब पढ़िए, तबीयत सही हो जाएगी। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उसने हाँ, खुदा की सब पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें खुदा की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पे बैठे। किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। जीवित किससे रहेगा? विश्वास से। कभी आपने सुना कि विश्वास से कोई आदमी जीवित रहेगा? हमने सुना है कि विश्वास करना चाहिए, है ना भाई? विश्वास तो हर एक आदमी को, हर एक जने पर करना चाहिए। हमें लेकिन हमने कभी ये सुना कि विश्वास से जीवित रहेगा? कभी आपने ये सोचा कि विश्वास से कोई मनुष्य जीवित कैसे रहेगा? क्यों भाई डैनियल? आपने कभी ये सोचा कि विश्वास से कैसे कोई आदमी जीवित रह सकता है? आदमी कहता है भैया देखो, जिंदा रहने के लिए रोटी खाना और साग पात खाना बहुत जरूरी है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे कोई जीवित रहेगा? लेकिन वचन कहता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि हमें अपने माता पिता पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने भाई बंधु पे विश्वास करना चाहिए। एक पति को अपनी पत्नी पे और पत्नी को अपने पति पे विश्वास करना चाहिए। ताली वाली बजेगी कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है पीछे का, जा दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर रखिए आराम से, हैं? या तो आप एक काम करिए, रुकिए, आप रखिए बाइबल इस पे, हाँ इस पे रख के पढ़ना, ठीक है? क्वेश्चन लगा लीजिए। तो कलाम में लिखा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कभी सोचा आपने कि विश्वास से कोई मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है? सिस्टर सोचिए, अब मुझे बताइए कि विश्वास के द्वारा कोई मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन बाइबल बता रही है कि विश्वास से जीवित रहेगा। अब ताली बजाइए। हर एक मनुष्य आज रो रहा है, हर एक मनुष्य आज पीड़ा में है, हर एक मनुष्य आज
एक दूसरे की बुराई कर रहा है, एक दूसरे को काटने छाटने के लिए लगा हुआ है। हर एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत तायत से, अपने जीवन में बहुत तायत से अपने दुखों से परेशान है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी जानने की कोशिश करी हमने? याद रखिए, एक संसार का पिता अपने पुत्र को कभी भी दुख में नहीं देख सकता। अगर एक संसार का पिता अपने पुत्र को दुख में देखता है तो वो सबसे पहले उसके दुख को दूर करने का उपाय करता है। आमीन है कि नहीं? आमीन। मैं भी एक पिता हूं और मेरा पिता भी मेरे बगल में बैठा है, और भाई डैनियल भी एक पिता हैं। और हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को दुख में और किसी भी घटी में देख नहीं सकते। अगर हमारे बच्चों पे छोटी सी भी घटी आती है तो सबसे पहले हमें उनसे ज्यादा दुख होता है। तो आप हमें बताइए कि आज हमारे जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो रोग है, जो घटी है, जो हम अस्त व्यस्त हैं, हम जो निराशाजनक हैं, जो हमारे अंदर आशा नहीं, हमारे अंदर कोई भी आनंद नाम की कोई भी चीज नहीं है, तो ऐसे जीवन को हम जब जी रहे हैं तो हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है, जिसने हम सब को रचा है, वो कैसे हमें इस हाल में देखकर खुश होगा? इसका मतलब वो हमसे ज्यादा दुखी होगा। क्यों भाई डैनियल? इसका मतलब वो हमसे ज्यादा दुखी होगा। आइए एक आयत पढ़ें। इसका मतलब क्या बहन? वो हमसे ज्यादा दुखी होगा। जब हम संसार के पिता, माता पिता अपनी संतानों को देखकर दुखी होते हैं दुख में, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे ज्यादा दुखी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, उत्पत्ति 6:6। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, यहाँ पर पढ़िए, ये देखिए 6:6, उत्पत्ति 6:6। हाँ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, दुखी हुआ, खेदित हुआ, पछताया। रबिका जी बाइबल हाथ में ले लीजिए, तो एक बहन और बैठ जाएंगी। सिस्टर आप इधर और आ जाइए। पिता ने कहा हर चीज बांटो तो तुम्हें और मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पछताया, खेदित हुआ, दुखी हुआ। क्या लिखा? पढ़े जरा। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। मन में बहुत खेदित हुआ, दुखी हो रहा है, खेदित हो रहा है, पछता रहा है। हेलो भैया, क्या करें, बहुत दुखी हैं भैया, क्या करें, बहुत रोग हैं भैया, क्या करें। एक रोग ठीक होता है तो 2 रोग और खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया क्या करें, हमारे जीवन में बहुत सी बातें अस्त व्यस्त हो गई हैं। हम अपने दुख को बहुत नजदीक से देख लेते हैं। मैंने जो बोला उसको जरा बोलिए फिर से। हम अपने दुख को बहुत नजदीक से देख लेते हैं, नहीं? बहुत नजदीक से देख ले। और दूसरों के दुख तो हमें दिखाई नहीं देते। ताली बजाएं। दूसरों के दुख, दूसरों की घटी, दूसरों की विपत्तियों को देखकर हम कहते हैं इनके जीवन में कोई विपत्ति, कोई घटी नहीं है, हमारे जीवन में दुख है।
लेकिन एक है जो हर एक की दुख और हर एक की विपत्ति को देखता है। हम अपनी घटी को देखते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में क्या घटी है, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में क्या विपत्ति, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में कौन कौन से रोग या मेरे जीवन में कितना बड़ा दुख है। लेकिन कलाम बताता, वचन बताता, प्रेज़ द लॉर्ड, कि खुदा पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को देखता है। जब हम एक भाई या एक बहन के दुख को देखकर शोकित होते हैं, या किसी एक परिवार में जब बहुत बड़ा दुख होता है, या किसी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी रोग, बहुत बड़ी विपत्ति आती है, तो उसको देखकर हम क्या होते हैं भाई? दुखी होते हैं। तो सोचिए, जब हम एक मनुष्य को देखकर, उसके रोग को देखकर, उसकी विपत्ति को देखकर, उसकी घटी को देखकर दुखी होते हैं, या जब हम अपने जीवन में अपनी घटी को देख के दुखी होते हैं, तो वो जो खुदा है वो पृथ्वी के सारे मनुष्यों के रोग को, सारे मनुष्य के विपत्ति और घटी को देखकर कितना दुखी होता होगा। अस्पताल देखा अपना? अस्पताल देखा? अस्पताल में एक वार्ड होता है। क्या होता है? ठीक। अब वार्ड में कम से कम 30 या 50 जने होते हैं। ठीक है। अब उस 30 और 50 जनों पे 2 नर्स होती हैं। ठीक। अब जैसे ही उस 30 और 50 जने पर एक भी जना चिल्लाने लगता है या तो उसका रोग बढ़ जाता है, तो वो जो नर्स होती है वो दौड़ के आती है, देखती है क्या घटी है। तो जो खुदा ने हमें और आपको बनाया, वो पूरे संसार के रोग को रोज देखता है। हर एक मनुष्य की विपत्ति, हर एक मनुष्य के दुख को, हर एक मनुष्य के दर्द को, हर एक मनुष्य के रोग को, हर एक मनुष्य के कलेश को देखकर कितना दुखी होता होगा। कभी सोचा आपने भाई? नहीं कभी सोचा सिस्टर, प्रोमिला सिस्टर, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। सोचिए, जब हम अपने जीवन की घटी को, विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, जब हम एक मनुष्य की घटी को देखकर दुखी होते हैं, तो वो तो सारे मनुष्य को देख रहा है, और सारे मनुष्य को देखने के साथ साथ अभी जो उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको भी देख रहा है, और जो अभी उत्पन्न नहीं हुए और जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी देख रहा है। हम और आप तो उत्पन्न नहीं हुए, उनको नहीं देख रहे। हम और आप जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको नहीं देख रहे, लेकिन वो तो उत्पन्न होने से पहले ही अपने जहन में हमें देखता है। वो तो मां के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तब देखता है। वो तो हर एक मनुष्य को देखता है। कितना दुखी होता होगा सोचिए। कभी किसी ने उसके दुख के विषय में सोचा? कभी सोचा आपने कि सृष्टिकर्ता कितना दुखी होता होगा? ओह, बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति उसका 6ठा अध्याय और उसकी 6ठी आयत में पता क्या लिखा है? पढ़िए जरा। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। मन में अति खेदित यानी दुखी हुआ। आपने अपने दुख का तो बखान कर दिया। आपने अपने रोगों का तो बता दिया। हमने अपनी विपत्ति बता दी, आपने अपनी विपत्ति बता दी। हमने अपने रोग को बता दिया, भाई ने अपने रोग को बता दिया। लेकिन ये खुदा जिसने एक खुदा जिसने सारे मनुष्य को बनाया, वो अपने दुख को किसको बताए? प्रोमिला बहन बताइए। मैंने अपने दुख को अपने भाई को बता दिया, आपने अपने रोग को
अपने पास्टर याजक को बता दिया, याजक ने प्रार्थना कर दिया, आपको शांति मिली। मिली कि नहीं मिली? जब से प्रार्थना हो रही, बाइबल पढ़े, जब से आप वचन को सुन रही हैं रोज, कितना अंतर आया? आया कि नहीं आया? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। अब आप मुझे बताइए, आपने मुझे बोला, मैंने प्रार्थना करना शुरू करा आपके लिए, आपने वचन को रोज सुनना, रोज सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं? रोज सुनती हैं, रोज सुनती हैं। और जिस दिन नहीं सुनती उस दिन तुरंत तबीयत खराब हो जाती। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं आपको बता तो रहा हूं कि हमने तो अपने रोगों को बता दिया। अब भाई ये बताओ, ये खुदा अपने दुख को किसको बताएगा? यही बात है, बस यही बात है। वो चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, वो चाहता है कि तुम मेरे नजदीक आओ, वो चाहता है कि तुम मेरी सुनो, ताकि मेरे दुख जो इस पृथ्वी पर के मनुष्यों के ऊपर के दुखों को देखकर जो मैं खेदित होता हूं, मैं भी तुमसे खुलकर बात करूं। आप भला चाहे किसी के दुख को दूर करें चाहे ना करें, लेकिन अगर आप किसी के दुख को सुन लेते हैं, उस मनुष्य को शांति मिलती है। मिलती कि नहीं? अगर आपने जिस दिन पहली बार मुझसे मिली, मैं कहता नहीं बहन मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके लिए प्रार्थना क्यों करूं, मैं क्यों वो आपके घर आऊं, मैं क्यों आपके लिए प्रार्थना करूं? मैंने ऐसे कहा? मैंने आपके लिए प्रार्थना की, मैं आपके घर आया और इसके एवरेज में मैंने कुछ लिया आपसे? नहीं, कभी कुछ नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि पिता ने हमें एक ऐसे प्रेम में बांधा है, पिता ने हमें एक ऐसे प्रेम में बांधा है जो कि कभी टूट नहीं सकता। और जिस तरह से हम जब अपनी विपत्ति किसी को बताते हैं या किसी भाई को बताते हैं या किसी पास्टर को बताते हैं, तो पास्टर प्रार्थना करता है, हमें शांति मिलती है, हमारे रोगों से शांति मिलती है, हमें पिता के वचन में बढ़ने की सामर्थ्य मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने पिता की सुनते हैं तो पिता को भी भाता है। भाता है उसको भाता है। माँ ये नहीं कहती, माँ ये नहीं कहती जो पराठा मैंने लच्छेदार बनाया है तेरे लिए, बोले माँ ये नहीं कहती कि जो पराठा मैंने तेरे लिए लच्छेदार बनाया है उसकी तारीफ कर। माँ क्या कहती? जो मैंने लच्छेदार पराठा बनाया वो खा ले बस। ताली बजाएं, ताली बजाएं। माँ क्या कहती है? माँ कहती नहीं बेटा तारीफ नहीं चाहिए, माँ कहती नहीं बेटा धन्यवाद नहीं चाहिए, बस तू खा ले। और जिस समय तू मेरे लच्छेदार पराठे को बोले, नहीं सही से बोले, और जिस समय तू मेरे लच्छेदार पराठे को खा लेगा, मेरे को शांति मिलेगी, मेरी तो शांति मिलेगी। यस नो? माँ को सब मिल गया, तुम धन्यवाद दो। माँ को ये खुशी हुई कि मेरे बेटे ने लच्छेदार पराठा खा लिया। ठीक इसी तरीके से ये पिता हमारा है जो कि कहता है कि तुम भला मुझे धन्यवाद दो चाहे ना दो, तुम मेरे वचन को सुन लो। आमीन। कितना प्यारा खुदा का वचन है। आप बताएं, जो इस खुदा को जान जाए उससे प्रेम की घटी होगी? बताओ भाई, घटी होगी प्रेम की? नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य का प्रेम बदलता है। आज मनुष्य अच्छा कहता है, कल बुरा कहेगा। ताली बजाए, ऐसे ऐसे ताली में। आज मनुष्य अच्छा कहेगा और कल मनुष्य,
लेकिन एक पिता है जो तुझे सर्वदा अच्छा कहेगा, कभी बुरा नहीं कहेगा। उदाहरण बताओ, कहो भाई उदाहरण दो, कहो भाई उदाहरण दो। भाई उदाहरण दो। कैसे माने कि ये सर्वदा हमें अच्छा कहता है? कैसे माने कि हमेशा सही कहता है? हम भला इसको जाने या ना जाने, भला हम इसकी सुने या ना सुने, भला हम किसी की बुराई करें, भला हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम सांस ले रहे हैं। और ये सांस कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, और ना ये सांस कोई करोड़ रुपए दे सकता है। ये सांस केवल एक जना दे सकता है। आई रे, उसने कहा मैंने तेरे गर्भ में, तेरे माता के गर्भ में, तेरे नथनों में जीवन का सांस फूंका है। कहाँ लिखा? पढ़ाओ। ओहो, पढ़ाओ कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका पहला दूसरा अध्याय, हालेलुया। उत्पत्ति 2, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 7वीं आयतें पढ़ें। उत्पत्ति 2:7, उत्पत्ति 2:7 पढ़ें सिस्टर। उत्पत्ति 2:7 ये देखिए, पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या फूका? बाल काले हैं, दांत एक भी नहीं गिरे। ऐसे करो, बाल काले, दांत एक भी नहीं गिरे, हाथ पांव नाक आंख सब सलामत, बस केवल सांस नहीं हो, बस केवल सांस नहीं हो, सब व्यर्थ। और अगर सांस है, ताली बजाओ। और इस सांस की कीमत कोई नहीं दे सकता। कोई एक ऐसा मनुष्य बताओ जो सांस की कीमत दे। बस यही है वचन भाई। हम इसलिए आनंदित रहते सिस्टर, 24 घंटे। हड्डी टूट जाए आनंदित, क्या आनंदित, आनंदित। कोई भी घटी आ जाए आनंदित, विपत्ति आए आनंदित, कलेश आए आनंदित, लोग बुरा कहें आनंदित, लोग अच्छा कहें आनंदित। हमें किसी के मुंह से और किसी मनुष्य के मुंह से सुनने की अब आमादी नहीं है अब, क्योंकि हम एक की सुनते हैं जो है खुदा। हम किसी मनुष्य के सुनकर उसके अनुसार चलते नहीं हैं कि मनुष्य आज अच्छा कह रहा बुरा। हम कहते तुम हमारे बारे में अच्छा कहो या बुरा कहो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन। क्योंकि हम ऑलरेडी एक ही सुन रहे हैं। कलाम में लिखा, तब उसने आदम के नथनों में जीवन की सांस फूंक दी। छोड़ दो, तू चिंता बहुत करती है, छोड़ दो। खुदा का वचन चल रहा है ना, वो थामे है, तू वचन पे कान लगा। उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे मैं बुरा भी कह दूं इसके भी विषय में, या मैं अच्छा कह दूं, या मैं गाली बक दूं, या मैं जो कुछ भी करूं, लेकिन मेरी ये सांस है, इसका प्रमाण है कि ये मुझे प्यार कर रहा है। आमीन। क्योंकि जिस दिन ये छोड़ेगा, जिस दिन ये छोड़ देगा, उस दिन तू बोलना बंद कर देगा। जिस दिन ये छोड़ देगा, उस दिन तेरी बोलती बंद हो जाएगी। कहाँ लिखा? ऐसे करो, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है? ऐसे करो, कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है? चलो पढ़ाएं। आनंद आ रहा? आनंद तो आना है। फिर जरा चलो पढ़ाओ भैया, कहाँ लिखा? जिस दिन ये छोड़ देगा बोलती बंद हो जाएगी। कहाँ लिखा? बोलो, ऐसे बोलो।
कहाँ लिखा? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताली वाली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये ताली किस लिए बज रही मालूम? बताओ किसके लिए बज रही? खुदा के लिए। खुदा के लिए। हाँ, देखो अय्यूब खोलो, अय्यूब 34, अय्यूब 34 में लिखा है, पढ़ो अय्यूब 34, अय्यूब 34:14, अय्यूब 34:14 लाइए। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 34:14। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 34:14, 14वीं आयत पढ़ेंगे। सिस्टर पढ़े, कसकर पढ़िएगा सिस्टर। ये यदि यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए यदि वो मनुष्य से अपना आत्मा और अपना सांस ले ले, अपने ही में समेट ले। यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और अपना सांस ले ले, लिखा है वचन में, यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपनी आत्मा और अपना श्वास अपने ही में समेट ले, अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। सब एक संग, उधर सब एक संग देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। क्या ले ले? आपका पैसा? क्या ले ले? आपका पैसा, आपका कपड़ा, आपका टूथब्रश है, आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपका कुछ नहीं लेगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, आपका कुछ नहीं, अपना ही ले ले। भैया मैं तो अपना लेने आया हूं। ये उसने सांस रोका था। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। किसी का कुछ ना ले, अपना। कह रहा है वचन में लिखा, अय्यूब 34:14 में लिखा, यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए, अपना आत्मा और श्वास अपने ही समेट ले, अपना आत्मा अपना श्वास अपने में ही समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो ना बंदूक चलाओ, ना तोप चलाओ, ना गोला चलाओ, ना रॉकेट, ना राफेल, सब एक संग नष्ट। आप समझे कि हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, इसका ये मतलब कि वो हमसे प्यार करता है। ये प्रमाण है कि वो मुझे प्यार करता है। प्रमाण ये नहीं कि मैंने करोड़ों का घर खरीद लिया तो वो मुझे प्यार करता है। प्रमाण ये नहीं कि मैं बहुत करोड़पति बन गया इसलिए वो मुझे प्यार करता है। प्रमाण ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं वो मुझे प्यार करता है। प्रमाण ये नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं इसलिए वो मुझे प्यार करता है। प्रमाण ये कि वो मेरा पिता है इसलिए वो मुझे प्यार करता है। भला मैं उसको नहीं जानता लेकिन तब भी उसकी करुणा मुझ पर बनी रहती है। गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि गर्भ में उसके बच्चे की हड्डी कब बढ़ी, लेकिन एक है जो बनाता है, एक है जो रचता है, एक है जो गर्भ में बच्चे की हड्डी को बढ़ाता है। आमीन आमीन। तो जो बढ़ा रहा है वो कौन है? खुदा। वो खुदा है। हमने बहुतों को देखा
और हम बहुतों से मिले और हमने बहुतों की सुनी, परंतु जब हम तेरे पास आए तो तेरे अंदर हमने एक अद्भुत कार्य देखा। सुन, तू इतना आनंदित कैसे रह लेता है? सुन, तू अपने पिता के वचन से कैसे सीख लेता है? मैंने कुछ भी अद्भुत काम नहीं किया है और मैं कोई भी धर्मी या धार्मिक मनुष्य नहीं हूं। मैं तो एक सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूं। आप सब में अगर कोई बड़ा पापी है तो वो मैं हूं। बस मैंने एक काम करा। हाँ, मैं तुच्छ हूं। हाँ, मैं निकम्मा हूं। हाँ, मैं पापी हूं। हाँ, मैं अपने खुदा के विरोध में बोलता हूं। हाँ, मेरा विश्वास कभी कभी घट बढ़ जाता है। हाँ, मेरा विश्वास कभी कभी टूट जाता है। हाँ, मैं कभी कभी वचन से टूट के गिर जाता हूं। हाँ, मैं अपने ही रचने वाले के विरोध में बोल देता हूं। लेकिन तब भी मेरे पिता ने मुझसे एक वरदान ना छीना, वो ये कि तू मुझे जानता है। और ये मेरे पिता का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे पिता का सबसे बड़ा वरदान ये कि उसने मुझे अपने वचन को जानने की आत्मा दी है और इस पर मैं घमंड करता हूं। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को न पहचाने। जिस तरह तुमने पृथ्वी पर रहते हुए मुझे ना पहचाना, वैसे मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो, एक धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहता है। ये कैसा विश्वास है कि तुम जीवित रहोगे? वो पिता जो सृष्टि को बनाता चलाता है, वो पिता जो खेतों में अनाज उपजाता है, वो पिता जो समय पर मेंह बरसाता है, वो पिता जो समय पर ओस को गिराता, वो पिता जो समय पर बादल को लाता, वो पिता जो समय पर बरसात लाता है, वो पिता जो समय पर धूप लाता है, वो पिता जो समय पर सूरज और चांद को उगाता है, वो पिता जो आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को रच के एकदम स्थिर करता है, क्या वो तुम्हें जीवित नहीं रख पाएगा? मैं तुमसे फिर कहता हूं, जीवित रहने के लिए संसार और संसार की वस्तुओं की नहीं, बल्कि पिता की सामर्थ्य की जरूरत है। जिसने अपने पिता की सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने पिता के प्रेम को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने पिता के विश्वास को प्राप्त कर लिया, वो मरने के बाद भी जीवित है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जीवन और मृत्यु मेरे ही हाथों में। अगर हमारे पिता के हाथ में जीवन हो तो वो हमें मृत्यु देगा, जीवन देगा। तो ये पिता तो हम सबका पिता है, वो हमें मृत्यु कैसे दे सकता है? इसलिए उसने अपने वचन में कहा, जो कोई जीवित रहते हुए मुझे जानता है वो कभी ना मरेगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। कान लगाओ, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। देखो, मेरे सुनने के कारण ये तुम्हारे जीवन पे ये सारी आशीषें आएंगी। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मार्ग में चलते उठते बैठते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। देखो, मैंने तुम्हारे नथनों में जीवन की सांस फूकी है। विश्वास करो कि मैं हूं। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर से सारे रोग ठीक हो जाएंगे और तुम एक बार फिर से भले चंगे हो जाओगे। जब आप वचन को बंद करती हैं सुनना,
आपके जीवन में घनघोर अंधकार आ जाता है। लेकिन जब आप वचन को सुनने लगती हैं, इस महासभा को सुनने लगती हैं, देखिए आप कितने अच्छे होकर बैठे। क्यों आप अपने पिता से दूर होती हैं? क्यों हम अपने पिता से दूर होते हैं? उसने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों पर तो विश्वास करो। कोई ऐसी चीज है जो सुनने के कारण आप चंगे हो जाए? नहीं है कोई संसार में चीज ऐसी। लेकिन हां, अगर हम अपने पिता की सुनेंगे तो सदा लाभ में रहेंगे। आमीन आमीन। और यही वो लाभ है। देखो कितने अच्छे से बैठे। हमेशा याद रखना, पिता से दूर होना मृत्यु है और पिता के निकट होना जीवन है। दाखलता से जब तक डाली जुड़ी रहती है तब तक फलवंत होती है, परंतु जैसे ही दाखलता से डाली टूटती है वैसे ही सूख जाती है और आग में झोंकी जाती है और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है। मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, और यदि तुम इस दाखलता से जुड़े रहोगे तो फलवंत होगे। फलवंत होने के लिए तुम्हें संसार और संसार की वस्तुओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सही समय पे बढ़ाना जानता हूं। मेरे पास तुम्हें बढ़ाने, तुम्हें घटाने और तुम्हें बनाने और तुम्हें अपने पुत्र का अधिकार देने की सामर्थ्य। कब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? देखो मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने विश्वास ना किया। कब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? देखो मैंने तुम्हारे घर के द्वार को खटखटाया परंतु तुमने मेरे लिए अपने घर के द्वार को खोला नहीं। धन्य तो वो हैं जो मेरी सुनते हैं, क्योंकि अच्छा सुनना भी मसीह के वचन से होता है। जिस तरह आत्मा को किसी ने नहीं देखा वैसे ही शब्द को भी किसी ने नहीं देखा। शब्द ही खुदा है। मेरे पास आने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास होऊंगा। आमीन। एक बार विश्वास तो करो कि मैं हूं। तुम्हारा मन भयभीत क्यों होता है और तुम संदेह क्यों करती हो? थोड़े थोड़े समय में तुम अपने बालकों की, अपने बच्चों की और अपने पति और अपने घराने के विषय में सोचती हो। तुम ही बताओ, क्या बहुत अधिक चिंता करके तुम अपने घराने या अपने पति या अपने बच्चों से छोटी सी भी विपत्ति को दूर कर सकते हो? तुम ही बताओ, क्या बहुत ज्यादा चिंता करके तुम अपने सर के एक भी बाल को काला या सफेद कर सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? मुझे तुम्हारा ध्यान है। देखो मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करना जानता हूं। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक पुत्र पिता के पास रहता है उसे कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। लेकिन जैसे ही पुत्र अपने पिता को छोड़ता है और अपने पिता से दूर जाता है वैसे ही वो अनाथ हो जाता है और संसार का हर एक जना उसको मारने काटने खड़ा हो जाता है। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या ही धन्य होता कि तुम मेरे समीप बने रहते। क्या ही धन्य होता कि जो कुछ तुम सुनते हो उसको अपने हृदय की पट्टियों पर लिखकर उस पर मनन चिंतन करते और उस पर विश्वास करते। क्योंकि देखो, विश्वास से धर्मी मनुष्य जीवित रहता है। अगर विश्वास से धर्मी मनुष्य जीवित रहता है, वचन में लिखा है, तो आज अगर हम विश्वास करें तो हम जीवित रहेंगे। आमीन। जीवित रहना ये नहीं कि हमने सुबह देख ली, दोपहर देख ली, शाम देख ली, दिन देख लिया, रात देख लिया। नहीं, जीवित रहना ये है कि हमने अपने पिता के सामर्थ्य के कामों को देख लिया।
जीवित रहना यह है कि हमने अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ को देख लिया। जीवित रहना यह है कि मैं अपने पिता को और मेरा पिता मुझे जानता है। भला मैं संसार में 1000 साल जीवित रहूं, लेकिन मैं अपने पिता को ना जानूं तो मेरा 1000 साल रहना व्यर्थ है। तुम ही बताओ, क्या हाय उस पुत्र पर नहीं जो अपने पिता को ना पहचाने। पिता की इच्छा यह है कि मेरा पुत्र भला मुझे कुछ ना दे, लेकिन मुझे पहचाने। पिता तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगेगा, हमेशा तुम्हें देगा। और उसके एवरेज में पिता तुमसे केवल एक चीज चाहेगा कि तू मुझे जाने। लेकिन आज हम अपने पिता को नहीं जानते। आज हम अपने पिता पर विश्वास नहीं करते। आज हमारा मन भटक जाता है। वचन को, महासभा को सुनते जरूर हैं, परंतु थोड़े ही समय के बाद, सुनने के बाद हम फिर अपने उन्हीं निकम्मे कामों में लग जाते हैं। और जब रात में बिछौने पे जाते हैं और जब हम पिता के वचन को सुनते हैं तो पिता हमें अवश्य मीठी नींद देता है। परंतु जब हम वचन को नहीं सुनते तो हमारे लिए रात बहुत बड़ी हो जाती, भारी बारात हो जाती है। बताओ, मैं तुमसे कौन सी बातें करूं? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करूं? और तुम ही बताओ कि मैं तुमसे को कौन सा वचन बताऊं? मैं तो तुम्हारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य हूं। मेरे अंदर कुछ भी बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिता को वचन में हमें बढ़ाना आना है, और वो जानता है कि हम कैसे बढ़ेंगे। आज भी हम अपने पिता से दूर हैं, और अगर आज ही हम अपने पिता पर विश्वास कर लें तो हमारा घराना उद्धार पाएगा। मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। क्या करें? उसने हमारे नथनों में जीवन की सांस फूकी। उसने हमसे प्रेम किया, और उसने हमारे नथनों में जीवन की सांस इसलिए नहीं फूकी कि हम उसके विरोध में खड़े हैं, बल्कि उसने हमारे नथनों में जीवन की सांस इसलिए फूकी कि हम पिता को जाने। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज हम रोगी हैं, इसलिए आज हम विपत्ति में, इसलिए आज हम दुखी हैं, इसलिए आज हम खेदित हैं, इसलिए आज हमारे अंदर हर एक बात का भय है, परंतु पिता का भय नहीं। जो पिता का भय मानता है वो किसी चीज से नहीं डरता, और जो पिता का भय नहीं मानता वो सब चीज से डरता है। देखो, मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, और उनसे प्रार्थना करें कि ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबा को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि उनको केवल उनको ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार चलिए आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को मानता है वह खुदा में निवास करता है, और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है,
और क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा उन्हें प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञाओं को अनुसार चलता है वह युगन युग तक बना रहता है। जो आज आप लोगों ने जो शिक्षा इस महासभा में जो भी आपने सुनी, ये प्राण से सुनी और उसमें आप में बने रहें, ताकि वह पुत्र तथा पिता में भी बने रहें। मसीह ने हमको यह प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। हे पिता, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, ताकि वह अपने ज्योति को मनुष्यों के सामने चमकते रहे, और क्योंकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे पिता, तू अति महान सर्वज्ञ है, सब जगह निवास करने वाले हैं। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, आज स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने अपने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदा की महिमा इस घराने में निवास करे, और इस घराने में जो भी वचन बोया गया, ताकि इस घराने के लोग जहाँ इसमें जो भी उपस्थित है यहाँ, उसको खुदा का वचन में बने रहने की सामर्थ उन्हें दे, ताकि इस खुदा का वचन को सत्वेद ग्रहण कर सके। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, कि मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। खुदा, हे प्रभु, मैं पूरी हृदय से मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्यार करेगा, वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उससे प्यार करेगा, और मैं उसमें आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो वह आप पर भरोसा रखते हैं, वह युगने युग तक आपके साथ रहते हैं। खुदावन, आपने ये भी कहा, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, जो भी आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल उत्पन्न करो, और तुम्हारा फल जो बना रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है, वह हमारे आत्मा के उद्धार कर सकता है, और उसको सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दिया है, कि ताकि आप लोग उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें। क्योंकि खुदा का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक आती है। आशा का स्रोत खुदा आप लोगों को विश्वास द्वारा और अनंत शांति आप लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदा का सामर्थ्य इस घर में बने रहे। खुदावन, जो भी आपने आज का वचन में जो बोया गया, खुदावन, जो आप में विश्वास करते हैं, वह हमेशा वह जीवित रहेगा। खुदावन, आपने ये भी कहा कि जो मेरे पास मेरे नजदीक रहेगा, वह हमेशा मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ।
को वह बहुतायत से आशीष दीजिए और वह आपकी आत्मा में वह दिन प्रतिदिन हम लोगों को ये आपका वचन को सेत में सुनाते हैं और इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपका वचन में बने रहें। खुदावन जो भी यूट्यूब में ये फेसबुक द्वारा जो भी इस महासभा को देख रहे हैं खुदावन उनको आपका अनुग्रह, आपका दया, आपकी कृपा उन पर बने रहे ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। खास करके मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, जो वचन आपके इस घराने में बोया गया, इस महासभा में जो वचन दिया गया खुदावन, इस घराने में आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और आप इस घर में बने रहें ताकि आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे और जो भी दुख तकलीफ इस घराने में है ताकि उस आपका वचन के द्वारा उसको दूर हो सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड भाई, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे मैथ्यू आंटी के घर में होगी, जुलियाना मैथ्यू की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।